आपने अलकमा का नाम सुना होगा। अलकमा ने अपनी बीवी की बात मानकर अपने घर को छोड़कर अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया था। जब अलकमा बहुत ही बीमार हुआ, शदीद बुखार हुआ, अल्लाह के रसूल को पता चला कि अलकमा बीमार है। अल्लाह के रसूल ने चंद सहाबा को लेकर अलकमा को देखने के लिए आए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अलकमा अपनी जबान से कलमा निकालो। अलकमा ने अपनी जबान से कलमा निकल रहा है, कलमा अदा नहीं हो रहा है। अल्लाह के रसूल समझ गए कि अलकमा की माँ अलकमा को बद्दुआ दिया है, एक अलकमा की माँ जिंदा है, मर गया। पता है चला कि अलकमा की माँ जिंदा है। अल्लाह के रसूल ने कासिद को भेजा कि अलकमा की माँ को बुला कर लाओ। कासिद पहुंचा, अलकमा की माँ तुम्हें अलकमा बुला रहा है, अल्लाह के रसूल तुम्हें बुला रहा है। अलकमा की माँ कहने लगी कि जिस घर में अलकमा है उस घर पर मैं कदम नहीं रखूंगा, उस घर पर मैं नहीं जाऊंगा। मेरी अलकमा मरता है तो मरने दो। अल्लाह के रसूल के कानों पर आवाज पहुंचती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, साथियों जंगल से लकड़ी काटो और इकट्ठा किया जाए। जब अलकमा का इंतकाल हो जाए, मर जाए, तो अलकमा को इसी आग के अंदर फेंक देना, इसी आग के अंदर अलकमा को डाल देना। इधर अलकमा की माँ सुनती है। अल्लाह के रसूल ने कहा अलकमा को मुसलमानों की कब्र में दफन नहीं किया जाएगा, अलकमा को इसी आग के अंदर दफन किया जाएगा। अलकमा की माँ सुनती है कि अल्लाह के रसूल मेरे बेटे को जनाजा, मेरे बेटे की जनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरा बेटा उनको आग के अंदर हवाला कर दिया जाएगा, आग के अंदर अलकमा को डाल दिया जाएगा। माँ सुनती है, माँ दौड़ती हुई जाती है और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल मैं तुझे और तुम्हारे साथियों को मैं गवाह बनाकर कह रहा हूँ, मैं अलकमा को माफ कर रहा हूँ। जैसे अलकमा को माफ किया गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अलकमा अपनी जबान से कलमा निकालो। अलकमा अपनी जबान से कलमा अदा हो रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ने के बाद अलकमा का इंतकाल हो जाता है, अलकमा मर जाता है, अलकमा इस दुनिया के अंदर से रुखसत हो जाता है। पता चला कि माँ बाप की नाफरमानी, अल्लाह के रसूल भी बेटी की जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग इंसान भी अपने अपने माँ बाप को भी नाराज कर दिया, माँ बाप को तकलीफ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल ने उनकी जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, उनको अपने मुसलमानों की कब्र में दफन करने के लिए तैयार नहीं है। हम सोचे एक आदमी अपने अंधी लूली माँ को खाना काबा की तवाफ कर रहा है। खाना काबा की तवाफ करते करते हजरत उमर फारूक से मुलाकात हुआ और कहने लगा, आमिरुल मोमिनीन ए उमर फारूक, क्या मैंने अभी तक अपने माँ का हक अदा नहीं किया? हजरत उमर फारूक मुस्कुराते हुए रोने लगे। रोने के बाद कहने लगा कि ओ मेरी भाई, तू अपने माँ के हक के बारे में पूछ तो। जब तेरी माँ तुझे पैदा कर रही थी, जब तेरी माँ के पेट से तू बाहर आ रहा था, तेरी माँ की दर्द भरी, तेरी माँ की चीख आवाज आती थी। जब तू निकल रहा था, तेरी माँ तुझे पैदा कर रही थी, तेरी माँ की जबान से उस आह का भी तुम हक अदा नहीं कर पाओगे और तुम हक के बारे में पूछते। जितनी हो सके अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप को देखभाल करो, अपने माँ बाप के साथ रहा करो। मेरे नौजवानों साथियों, एक आदमी ने अपने बेटों को पढ़ाया था, लिखाया था और उनका नौकरी सऊदी अरब के सरजमी पर कर दिया था। बहू ने कहा, उन्होंने बेटे की निकाह किया था। निकाह करने के बाद 1-2 महीना के बाद कहने लगा कि अपने शौहर से कहने लगा, बहू क्या आप सऊदी अरब में रहोगे और मैं घर में रहूंगा? मैं अकेला नहीं रहूंगा। माँ से मशवरा लिया, माँ तुम्हारी बहू अकेला रहने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारा बहू भी मेरे साथ जाने चाहता है। कर ले जाओ बेटा, ले जाओ, कोई इतराज नहीं। सऊदी अरब के सरजमी पर उन्होंने 12 हज किए,
11 हज करने के बाद 12 जब हज करने के लिए पहुंच गया तो ऐसा हुआ कि उनके दिल पर कोई ताला मार दिया। उनके दिल को इत्मीनान नहीं आता है, उनके दिल को सुकून नहीं आता है। 14 साल के बाद खौफ में देखा कि नौजवानों जल्दी से तुम अपने माँ से मिलो, नहीं तो तुम्हारा सारा का सारा हज तो बर्बाद हो गया, तुम्हारा 12 हज कबूल नहीं हुआ। जल्दी से अपने माँ से मिलो। 14 साल के बाद अपना घर वापस आ रहा है। देखा कि चारों तरफ पक्के मकाने हैं, फूस का कोई मकान मौजूद नहीं है। एक बुजुर्ग आदमी, एक बुरा सा आदमी एक रोड पर बैठा हुआ था। कहने लगा, चचा जान, इस इलाके के अंदर उन्होंने अपने बाप का नाम बताया कि चचा, इस इलाके के अंदर एक बुरा बुजुर्ग आदमी था, उसका घर किधर है? कहाँ? भाई भतीजा, मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा, वो बुजुर्ग आदमी अभी 6 महीना हुआ उसका इंतकाल हो गया। उसका बेटा सऊदी अरब अपने बहू को साथ में लेकर चला गया था। उनकी परेशानी देखकर रोते रोते उस आदमी का इंतकाल हो गया। कहाँ उसकी बीबी भी जिंदा है? कहाँ? का चचा जान, उसका घर कौन सा है? कौन सा घर मुझे दिखाओ, वो मेरी माँ है। जल्दी से घर पहुंचा गया। मांधी हो चुकी है, आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है, माँ देख नहीं पा रही है, सही से देख नहीं पा रही है। जब बेटा करीब पहुंचा, कहा कौन हो तुम? कहा माँ तुम्हारा बेटा हूँ माँ। कहा बेटा मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, मेरी आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है, बेटा मुझे मेरे सीने पर लग जा। जैसे सीने पर लगा, सीने पर लगने के बाद माँ ने दुआ किया था, अल्लाह जब मेरी बेटा मुझसे मुलाकात करे, मुलाकात करने के बाद मेरी बेटा का ना मुझे इंतकाल कर लेना, मुझे मेरी मौत आना, उस वक्त तक मेरी मौत ना लेना, जब तक मेरी बेटा मेरे घर पर ना आए। जैसे बेटा आया, सीने से सीना लगाया, थोड़ी देर के बाद माँ मर जाता है, खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अंदाजा लगाओ कि अपने माँ बाप को नाराज कर बाहर भी कितने भी सारी इबादत कर लो, कितनी भी नमाजें पढ़ लो, तुम्हारी नमाज और तुम